एक छोटे से गांव में जहां कच्ची सड़कों के किनारे मिट्टी के घर बने थे और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहीं रहता था रवि, एक मेहनती कुम्हार। गांव के लोग आपस में प्रेम और सहयोग से रहते थे। इस गांव के किनारे एक नदी बहती थी, जिससे कुम्हारों को मिट्टी मिलती थी और किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे। रवि अपने गधे कालू के साथ हर दिन मिट्टी के घड़े बनाकर बाजार में बेचता था। कालू सालों से उसका साथी था और हर रोज भारी घड़े लाकर बाजार पहुंचाने में उसकी मदद करता था। एक दिन रवि और कालू हमेशा की तरह नदी किनारे पहुंचे, जहां से रवि मिट्टी लिया करता था। लेकिन इस बार नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। धरती पर गहरी दरारें पड़ गई थी और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। रवि चिंतित हो उठा। अब मैं अपने घड़ों के लिए मिट्टी कहां से लाऊं? कालू ने भी उदास होकर कहा, मालिक, अब क्या करेंगे? बिना मिट्टी के घड़े कैसे बनेंगे? रवि ने गहरी सांस ली और कहा, हमें पहाड़ियों के पार जाना होगा, वहां शायद हमें अच्छी मिट्टी मिल जाए। अगले दिन रवि और कालू लंबी यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक लगातार सफर करने और भारी बोझ उठाने के कारण कालू बहुत थक गया। अचानक उसकी टांगें जवाब दे गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। मालिक, अब और नहीं चला जाता कि? कालू ने कराहते हुए कहा। रवि घबरा गया। उसने जल्दी से कालू के पास जाकर उसका सिर सहलाया और अफसोस भरे स्वर में कहा, ओह मेरे दोस्त, मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि तेरी तकलीफ पर ध्यान ही नहीं दिया। अब और नहीं। अगले दिन रवि एक छोटी लकड़ी की गाड़ी लेकर आया और उसे कालू के हार्नेस से जोड़ दिया। कालू ने हैरानी से पूछा, ये क्या है मालिक? रवि मुस्कुराया और बोला, अब से तुम घड़े अपनी पीठ पर नहीं ढोगे, तुम बस इस गाड़ी को खींचोगे, जिससे तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। कालू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए बोला, मालिक, आप कितने अच्छे हैं, अब मैं कई सालों तक आपका साथ दे सकता हूँ। रवि हंस पड़ा और बोला, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तू हमेशा मेरे साथ रहे मेरे दोस्त। इसके बाद दोनों हल्के कदमों से बाजार की ओर बढ़े। सूरज की सुनहरी रोशनी उन पर चमक रही थी और उनकी दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई थी।